तो सुप्रभात सभी को। गाइज हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 क्लॉक का कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइज, मैंने आपको क्लॉक के बारे में बहुत कुछ बताया था प्रीवियस वीडियो में। आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ अभी मैं बोल के। जैसे कि आर एंड में 30 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है गाइज, और मिनट में 6 डिग्री का एंगल होता है। मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे। आई होप आपको याद होंगे। जो मेन फॉर्मूला था वो आपको याद है कि नहीं? चलो मैं बता देता हूँ। मेन फॉर्मूला है वो है 11/2m माइनस 30h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एंगल। तो बताइए गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये फॉर्मूला सही है? अब आप बोलोगे सर सही है बिल्कुल। मैं बोलूँगा गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। गाइज यहाँ पे मॉड लगाना आप भूल गए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मॉड लगाना ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। अभी वैल्यू अगर माइनस में आई तो आप तो माइनस वाला अगर साइन दे रखा होगा ऑप्शंस में तो वो तो आप टिक कर दोगे, और वही वैल्यू प्लस में होगा। तो गाइज मॉड लगाना बहुत ज़रूरी है। गाइज आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में, और वो भी अपन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे कल के पार्ट से। ओके, क्लॉक के जो कल का पार्ट कराया मैंने उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे। ओके गाइज, लेट अस डिस्कस अबाउट एंगल जीरो। मतलब एंगल जीरो कब होता है? जब दोनों सुई, देखो मैं बताता हूँ। ये भी एक सुई है, मान के चलो। जस्ट एज्यूम ये एक क्लॉक है, ठीक है। ये भी एक सुई है, ठीक है। ये भी एक सुई है। वो आप ऐसे जब चलाओगे तो जब आपस में जाके जब दोनों ऐसे ही हो जाएंगे, एक के ऊपर आ जाएंगे, मतलब मिनट एंड आर एंड के ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो? तो गाइज वो एंगल होगा जीरो। उसी को हम बोलते हैं कोइंसाइड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोइंसाइड। ठीक है गाइस, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस के ऊपर कर लेते हैं कि आप क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है। तो गाइस क्वेश्चंस आता है जैसे कि आपको ये गिवन होगा, ठीक है। एंगल जीरो लिखा होगा या क्वेश्चन में, या फिर कोइंसाइड लिखा होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक आपको पक्का गिवन होगा। ओके, तो गाइस क्वेश्चन कैसा आता है जो कि 4, 2, 5 इन दोनों घंटे के बीच में ये सुई कोइंसाइड कितनी बार करेंगी और फिर कहाँ पे करेंगी, ये बार ये मतलब ये भी जानना जरूरी है। ओके, जब भी अपने को एंगल निकालने को बोले तो गाइज अपने को छोटे वाले घंटे से याद करना है। आई मीन छोटे वाले आर एंड से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि वैल्यू जो 30h जो आपको गिवन है ना, एच की वैल्यू यहाँ पे ये वाली कभी मत डालना है, ठीक है। ये वाली डालना हमेशा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा आया तो। जैसे कि एंगल आपको गिवन हो 0, 90, 180, इसके बाहर तो नहीं आता है ज़्यादातर। सिंपल पेपर यही बनाते हैं सिंपल लोग। ओके, सिंपल लोग इतना ही बनाते हैं। अब टिपिकल करना होगा तो टिपिकल तो भाई फिर बहुत ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 37.5 डिग्री वगैरह ऐसा कुछ बोल दे एंगल वगैरह, 37.5 एंगल, वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। गई यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एंगल कैसा दे रखा होगा। 0 दे रखा होगा, ठीक है, या फिर 90 दे रखा होगा, या फिर 180 दे रखा होगा, समझ रहे हो? लीनियर दे रखा होगा, या राइट एंगल दे रखा होगा, या फिर कोइंसाइड दे रखा होगा। तो गाइस अपने को यहाँ पे यही वैल्यू लेनी है, जो फर्स्ट में गिवन होगी आपको वही वैल्यू लेनी है। यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं 11/2। एम यहाँ पे गिवन नहीं है, एम हमें निकालना पड़ता है मिनट एंड। ओके, -30h, एच की वैल्यू इज 4 प्लस माइनस एंगल। तो मैं ये एंगल लिखूँ नहीं यहाँ पे, पूरा काट के जीरो लिख दूँ, क्योंकि एंगल तो गिवन है अपने को जीरो यहाँ पे। तो जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब अपन 11/2m माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू इधर जाएगी तो 11/2m इज इक्वल टू 120। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120/2, मतलब 60 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, 120 इंटू 2, 240/11। अब 240 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आप सिंपल देख लीजिए यहाँ पे। 11 2 22, 2 0, 11 1 11, 9, 21 9 इज इक्वल टू 11, 21 9/11 इस पे मिलेंगे, ठीक है। इस पे ये दोनों ये जो टाइम हो रहा होगा उस पे ये लोग मिलेंगे। ओके गाइज, अगर आपको विजुअलाइजेशन अभी ढंग से नहीं हुआ है तो मैं बता देता हूँ एंगल विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, ये बड़ी सुई है, ये छोटी सुई है, ठीक है। ये होता है कोइंसाइड। अगर तो आपको विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए। ओके गाइज, यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ, या फिर एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ ताकि आपके ढंग से समझ में आ जाए। यहाँ पे करा देता हूँ गाइज। अपन ले लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, 10 to 11, ठीक है।
गाइस मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या लेना होगा, हमें छोटा वाला आर एंड लेना होगा 11/2 एम। एम की वैल्यू हमें निकालनी होती है, मॉड हम निकाल मतलब लगा के चलेंगे, यहाँ पे हटा देते हैं। आप दिमाग में भी सोच सकते हो कि मॉड लगा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे हटा के भी कर सकते हो। आई मीन दिमाग में मॉड होना चाहिए। ओके, -30H, 30H मतलब 300, मतलब 30 इंटू 10 इजकल टू 300, समझ रहे हो ना, इजिकल टू 0 हमें गिवन है 11/2 एम इजिकल टू 300। ठीक है, ये इधर जाएगा, एम इजिकल टू 600/11। अब यहाँ पे 600 को डिवाइड करते हैं, 11 5 ज़ार 55, यहाँ पे 5 आएगा, 5 0, 11 4 ज़ार 44, यहाँ पे 6 बचेगा अपॉन 11। इतने टाइम पे ये लोग कोइंसाइड करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको ये जीरो वाला एंगल, जीरो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। गाइज अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एंगल 90, जो कि एंगल 90 के, अब एंगल 90 के दो पॉइंट्स निकलते हैं, जो दो मीटिंग पॉइंट्स निकलते हैं एंगल 90 के, आर एंड और मिनट एंड की सुई के बीच में। एंगल 90 को कैसे लिखते हैं, जो भी फॉर्मूला है 11/2 एम मॉड में -30H इजिकल्स टू, यहाँ पे -90 लिख देते हैं। ओके, 11/2 एम। सर आप दो दो क्यों लिख रहे हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ना बेटा दो ही बनते हैं, दो दो आपको लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे दो चेक करना ही पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 90 डिग्री का भी आपको विजुअलाइजेशन करा दूंगा, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है क्लॉक में, मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले ये फॉर्मूला कंप्लीट कर दूँ, -30H इजिकल टू +90। यहाँ पे एक बार नेगेटिव लेना है, एक बार पॉजिटिव लेना है 90 में। ठीक है, मैं आपको एक बार फुल, जब मैं जाऊंगा ना एंड में, ये वीडियो खत्म होगा तो मैं आपको फुल समरी देके जाऊंगा, डोंट वरी। ओके गाइज, विजुअलाइजेशन करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे समझा देता हूँ। ओके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, ये 5, ये 6, ये 12। मैं इधर की साइड के लिख नहीं रहा, आप खुद से सोच लीजिएगा। सोचने क्या है, रोमन नंबर है, आई मीन न्यूमेरिक वैल्यू है, लिख लोगे। गाइस यहाँ पे जो 1 और 4 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अगर ऐसा बना देंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही हो जाएगा, इनको ऐसे बोलेंगे। ठीक है गाइस, मैंने आपको ये विजुअलाइजेशन करा दिया है। अब एक क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर से अपन वही एग्जांपल लेते हैं 4 to 5 वाला। यहाँ पे 4 to 5 में 90 डिग्री का एंगल कब कब बनाएंगी ये मिनट एंड की सुई और आर एंड की सुई। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं सीधे। यहाँ पे जो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 11/2 एम -30H, H की वैल्यू 4 है, मतलब 120 इजिकल्स टू -90। 11/2 एम -90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +120 हो जाएगा, मतलब -120 इधर जाएगा तो +120 हो जाएगा, ये फिर इसमें माइनस होगा तो आएगा 30। ओके, एम इजिकल टू 60/11, यहाँ पे 2 जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिख दी आपको। अब ये देखते हैं 11 5 ज़ार 55, 5 5/11, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब लेट अस डिस्कस अबाउट सेकंड वैल्यू जो कि +90 होती है। हमेशा याद रखना, मैंने आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो एंगल जीरो वाले में कोइंसाइड करते हैं, एक बार निकालने की जरूरत है आपको, दो दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल 90 में, ठीक है, एंगल 90 का जो मैं विजुअलाइजेशन बता दिया, ऐसे एंगल 90 बनता है। ओके, तो गाइस एंगल 90 में आपको पहले -90 भी लेना पड़ेगा, उसके बाद +90 भी लेना पड़ेगा। तो गाइस इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे m का वैल्यू हमें निकालना होता है 11/2 m -30H की वैल्यू हमें गिवन होती है, हमेशा h की वैल्यू वही लेनी है ये। ठीक है, जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसी को लेते हैं। 13 × 4 120 इजिकल टू 90। अब ये जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 90 भी प्लस का ही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 120 + 80 200 होते हैं, फिर उसमें +10 कर देंगे तो 210। अब ये 2 इधर से इधर जाएगा तो ×2 मतलब 2 0 2 बंदा 2 4। ठीक है, अपॉन 11, ये m आ जाएगा। 11 3 सा 33 होते हैं। ओके, 33 7 और 2 9 90, 11 8 सा 88 2/11। ओके गाइज, ये दोनों जो टाइम देना है ना, इन दोनों टाइम पे एंगल 90 डिग्री बनेंगे।
आपको ऑप्शन में ये दोनों गिवन होंगे, ठीक है, दोनों एक ही ऑप्शन में गिवन होंगे। ओके, आपको वही ऑप्शन टिक करना होगा और आपके 2 नंबर पक्के। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंगल 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री, अभी आपको बताऊंगा मैं एंगल 180 डिग्री भी बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक एज अ एंगल 0, ठीक है। गाइस एंगल 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। आपको मैं पहले विजुअलाइजेशन करा देता हूँ एंगल 180 डिग्री कैसे बनता है। यह हमारा क्लॉक है, ये 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। गाइस जो एंगल 180 डिग्री होता है, आप ये देखो, ये एंगल 180 डिग्री है। जैसे कि छोटी वाली सुई इधर है, बड़ी वाली सुई इधर है, तो 12 30 हो रहे हैं ना क्लॉक में, तो ये एंगल 180 डिग्री है। ये वाला भी बोल सकते हो आप, क्योंकि पूरा ये गोला 360 डिग्री का ही होता है ना ये कोण। तो गाइज आपको एंगल 180 डिग्री है, देखो ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। आप जैसे कि सीधी लाइन आपको दिख जाए ना क्लॉक में मिनट एंड और आवर एंड के बीच में, तो गाइज वो एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। गाइज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं और ज़्यादा ढंग से समझ आ जाएगा। तो गाइज 7 2 8 इनके बीच में एंगल कितना, मतलब सॉरी कितने बार मिलेंगे 180 डिग्री, मिनट एंड और आर एंड के बीच में। तो गाइज अपने को पता है कि आर एंड की ये वैल्यू लेनी होती है 11/2m माइनस 30 h इज इक्वल्स टू एंगल 180 डिग्री दे रखा होता है। यहाँ पे एक बार प्लस ले लेते हैं, फिर माइनस ले लेंगे। गाइज 11/2m माइनस 30 इंटू 7 210 इज इक्वल टू 180। गाइज आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। 11/2m माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 प्लस 2 110 0 9 3 390 आ जाएगा टोटल पूरा 11/2m। अब m इज इक्वल टू 390 इंटू 2, मतलब ये एक ट्रिक भी है, 400 इंटू 2 800, 800 में से माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 780। नीचे 11 आ जाएगा, 11 7 आर 77, 77 आ गया, यहाँ पे 10 आएगा, 7 10/11। ओके guys, let us discuss about second. Okay, 11/2m माइनस 30, h हमारा गिवन है 7 और ये 180 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस लेना पड़ेगा ना 90 की तरह। गाइस 11/2m 210 आ जाएगा, 210 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का जब होगा 210 तो 30 आ जाएगा ना प्लस होके, ठीक है। m इज इक्वल टू 30 60/11। तो गाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो कि वैल्यू अलग देते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन हैं 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर में जो वैल्यू सेम देते हैं, बट कोई नहीं, आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आपको प्लस से भी चेक करना है, माइनस से भी चेक करना है। आप दोनों से चेक करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। गाइज देखो, शक अगर एग्जाम में रह जाएगा ना तो बाद में जाके मेरे हिसाब से शक ना हमेशा गलत ही जाता है, शक जो भी होता है ठीक है भाई। अभी हमने फिर क्या सीखा गाइस, अभी तक पूरी वीडियो में क्या क्या सीखा। एंगल 0 का हमने कोइंसाइड देख लिया, 90 का प्लस 90 माइनस 90 दोनों करके देखेंगे, एंड देन फिर उसके बाद एंगल 180 डिग्री का देखा। गाइस यहीं से पूरा मतलब क्लॉक का ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है, और एक दो क्वेश्चन आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज से आ जाते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ गाइस। मिरर इमेज, मिरर इमेज गाइज, मिरर इमेज क्या होती है मैं आपको विजुअलाइजेशन करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये दो घड़ी है, ठीक है। इधर यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 2 3, तो फिर ये इसकी बॉर्डर इमेज, सॉरी मिरर इमेज हो जाएगी ना ये वाली। दिस इज कॉल्ड अ मिरर इमेज। आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको ये सब मतलब विजुअलाइजेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सीधे फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन फोड़ने का, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ, ओके 1160। सर ये तो 12 बजे लिख दिया आपने। भाई यही फॉर्मूला है, 1160 में से माइनस करना पड़ेगा आपको जो भी वैल्यू गिवन होगी, और हमेशा वैल्यू गिवन होगी, ओके। मतलब 2 में भी गिवन हो सकती है, 3 में भी गिवन। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ऐसे क्यों समझा रहा हूँ गाइस। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, 5:12 5:12।
गाइस इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होगी, कुछ नहीं, मैं बता देता हूँ। 1160 में से 12 माइनस कर देंगे, ये 48 आ जाएगा। 648 इसकी मिरर इमेज होगी। ओके गाइस, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2:17, ठीक है, इसको माइनस करते हैं 1160 से। 3 5 1 4 9, ये इसकी मिरर इमेज होगी। ओके, आई होप आपको मिरर इमेज क्लियर हो चुका होगा। अब मैं वाटर इमेज पे आ जाता हूँ। कुछ नहीं है मिरर इमेज में, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ये फॉर्मूला 1160 आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। 1160 मिरर इमेज का होता है, 1160 मिरर इमेज का होता है। ओके, वाटर इमेज में भी आपका सेम फॉर्मूला, मतलब सेम तो नहीं कह सकते पर फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका होता है 1830। ओके, इसका होता है 1830। गाइस वाटर इमेज में आप देख लीजिए, मैं वाटर इमेज आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये क्लॉक है, ये भी एक क्लॉक है, यहाँ पे और ये इधर कर देते हैं। ओके, ये फिर ऐसे हो जाएगी और ये सीधी हो जाएगी। वाटर इमेज है ना, इसके नीचे बनती है वाटर इमेज, ऐसे पानी में बनती है तो नीचे ऐसे ऐसे थोड़े ना बनेगी, आप ऐसे ऐसे करके बना रहे हो, ऐसे ऐसे। ओके, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा। मान के चलो ये 12, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये भी 3 4 5 6। ओके, 2 1 12, ठीक है। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं, ये वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है, विजुअलाइजेशन से करोगे ना आप फंस जाओगे। मैं पता क्यों मैं ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। गाइस इसका जो वाटर इमेज होगा, आपको क्या लगता है 3:30 कैसे बज रहे होंगे? मान के चलो ये अभी 3 बज रहे हैं, यहाँ पे अगर 3:30 बज रहे होंगे तो कैसे बज रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी वाटर इमेज निकालेंगे तो 3:30 की समथिंग आ रही, बट 3:30 एग्जैक्ट 3 पे थोड़े ना होती, एग्जैक्ट 3 पे होती है 3:30। जब भी हम आर एंड को थोड़ा सा, मतलब मिनट एंड चलेगा तो आर एंड भी थोड़ा बहुत चलेगा। 30 में जो मिनट एंड और आर एंड की जो सुई है वो हमेशा 3 और 4 के आर एंड की जो सुई है वो 3 और 4 के बीच में रहेगी हमेशा, ठीक है। क्योंकि 3:30 बजे ऐसे ही तो बजते हैं भाई, ऐसे थोड़े ना बज जाएंगे 3 पे सुई टंगी रहेगी, वो मिनट वाली सुई घूम के पूरी चलेगी, वो 3 पे ही रहेगी, ऐसे नहीं होता। गाइस ये चलेगी तो ये भी थोड़ा चलेगी, ये चलेगी फिर ये भी थोड़ा चलेगी, पर जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगी। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे विजुअलाइजेशन का फेल हो जाता है वाटर इमेज में, इसीलिए ये फॉर्मूला हमने बनाया है। गाइस एक क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर्मूले से अकॉर्डिंग। ओके, 8:16, इसका वाटर इमेज क्या होगा? 1830 में से माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है। 1 10:14, ओके, 10:14 इज द वाटर इमेज। अब गाइस आप बोलोगे सर 30 तो ठीक है सर, समझ में आ गया। अब 30 से बड़ा आ गया तो 1830 आपने फॉर्मूले में गिवन कर रखा है, 30 से भी बड़ा आ गया तो चलो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 10:46, ठीक है। अब बोलोगे सर हाँ अब सही है 46, अब इसे करके दिखाओ। गाइज कुछ नहीं करना, बचपन में आपने सब्ट्रैक्ट करते समय आपको पता है साइड वाली से ले लेते थे कैरी, कि भाई तू कैरी दे मेरे को, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मैं इससे छोटा हूँ, अब मैं इससे बड़ा बनना चाहता हूँ। गाइज ऐसे ही इसमें करना है। 1830, ठीक है, 1830 आपको गिवन है, यहाँ पे ऐसे कैरी दे देंगे तो 60 कैरी दे देंगे ना, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1790 हो जाएगा ना, समझ गए। अब तो बड़ा आ गया ना, अब तो भाई बीडू मैं बड़ा आ गया, अब तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो 1790, अब 10 में 6 गए 4, 8 में से 4 गए 4, ठीक है। यहाँ पर 744 इज द राइट आंसर। ओके गाइज यहीं तक था, पूरा जितना भी क्लॉक मैंने आपको पढ़ाया है ना, सब यहीं तक था, यहीं तक आएगा और कहीं नहीं आएगा, इससे बाहर पूरा कहीं नहीं आ सकता। क्लॉक आपका पूरा कंप्लीट होता है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।